हम घर ना पहुंचे तो हमारे जनाजे पढ़ लें। पीटीआई की फैसला कुन जंग, खतरे की घंटी बज गई। हामिद मीर ने अहम राज से पर्दा हटा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा कि पिछले चंद दिनों से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बार बार ये कह रहे हैं कि अब हमने सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया है, बल्कि अली अमीन गंडापुर तो फैसला कुन जंग का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला कुन जंग कब शुरू होगी ये फिलहाल उन्होंने नहीं बताया। हामिद मीर का कहना था कि पीटीआई के इस फैसला कुन जंग के मकासद क्या हैं। हामिद मीर ने कहा कि एक मकसद तो बानी पीटीआई इमरान खान को रिहा करना है और उसके अलावा वो क्या चाहते हैं ये तो वो आने वाले चंद दिनों में बताएंगे, लेकिन उन्होंने ये बहुत अहम अल्फाज कहे हैं कि हम अगर वापस ना आए तो हमारे घर वाले हमारे जनाजे पढ़ लें। तो ये इतनी एक्सट्रीम लेवल पर तहरीक इंसाफ की क़यादत क्यों पहुंच गई है, ये बहुत हैरान कुन है। हामिद मीर को धमकी, गद्दारी का मुकदमा, कौन थी वो बदतमीज लड़की जिसे सबक सिखाना था, अहम राज से पर्दा उठाया गया। कौन थी वो बदतमीज लड़की जिसकी हिमायत पर हामिद मीर को धमकी मिली? इस लड़की पर गद्दारी का मुकदमा क्यों दर्ज हुआ था? हाल ही में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने ताज़ा कॉलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेरी मज़ारी की साहबजादी और मारूफ वकील ईमान मज़ारी की बात की। हामिद मीर ने बताया कि किस तरह इमरान दौर हुकूमत में बलोच तलबा के मुजाहरे की हिमायत पर ईमान मज़ारी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था। जब हामिद मीर ने इस मुकदमे को कानून का गलत इस्तेमाल करार दिया तो एक रियासती इदारे के आला अफसर ने उनसे राब्ता किया। इस अफसर ने कहा कि आप पर पहले ही 9 माह से पाबंदी है और आप ईमान मज़ारी की हिमायत करके मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। उसने हामिद मीर से दरखास्त की कि कुछ दिनों के लिए ईमान मज़ारी की हिमायत छोड़ दें, इस लड़की ने बहुत तंग कर रखा है। अपने कॉलम में हामिद मीर का कहना था कि ईमान की वालिदा डॉक्टर शेरी मज़ारी इस वक्त वफाकी वजीर थी और खुद इस मामले में बेबस थी। हकीकत ये थी कि डॉक्टर शेरी मज़ारी के पास इंसानी हुकूक की वजारत थी। उन्होंने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कवानीन के जो मुसव्वदे तैयार किए थे उन पर उस वक्त के आर्मी चीफ और डीजी ISI उनसे खुश नहीं थे। हामिद मीर ने कहा कि मैंने मज़कूरा अफसर को बताया कि ईमान मज़ारी एक लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की वालिदा की वकील हैं, लिहाजा मैं ईमान मज़ारी पर किसी गलत मुकदमे की मजम्मत से बाज नहीं आऊँगा। मेरे इस ऐलान पर फ़ज़ा में उंगली लहला कर कहा गया कि मीर साहब देख लेना, हम इस बदतमीज़ लड़की को सबक सिखा कर रहेंगे। हामिद मीर ने अपने कॉलम में मजीद लिखा कि अलमिया ये है कि इमरान खान के दौर हुकूमत में भी ईमान गद्दार और दहशतगर्द कहलाती थी और शहबाज शरीफ के दौर में भी दहशतगर्द ही कहलाती है। ईमान को गिरफ्तार करके शहबाज शरीफ ने अपने सीने पर जो तमगा सजाया है वो तमगा बदनामी कहलाता है। गिरफ्तारी ने ईमान को जो तमगा दिया है वो तमगा हक गोई कहलाता है।